पायल गांव से आई एक सीधी सादी लड़की थी। शहर में उसकी शादी हो जाती है। शहर के माहौल में अभी वो अच्छे से ढल नहीं पाई थी। अरे पायल, वो माँ आज सुबह सुबह मंदिर चली गई हैं, तो मेरे लिए नाश्ता तुम बना दोगी? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है। और आज बाई नहीं आने वाली है, तो बर्तन तुम डिशवॉशर में धो देना सारे, ठीक है ना? अजय, आप उन सब चीज की चिंता मत करिए, वो सब मैं खुद कर लूंगी। अरे ये क्या, यहाँ तो रात के भी बर्तन पड़े हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें उस मशीन में डाल देती हूँ, सभी बर्तन फट से धुल जाएंगे। ये क्या, ये मशीन में आग कैसे लग गई और ये अजीब सी आवाजें कैसे आ रही हैं? अजय, आप ही ने तो कहा था ना इसमें बर्तन डालने को, तो जैसे ही बर्तन डाले इसमें से तो आवाजें आने लगी। लगता है ये मशीन खराब है, इससे तो अच्छा मैं हाथ से ही धो देती। अरे ये वॉशिंग मशीन है, मैंने तुम्हें बर्तन डिशवॉशर में धोने को कहा था ना। अब इसमें बर्तन धोकर तुमने तो इसका सत्यानाश कर दिया। अब हो गया 10,000 का नुकसान मुझे। सच में पायल, तुम बहुत ही गवार हो। अब मुझे ये सब में ज्यादा समझ नहीं आता है, कभी गांव में ये सब देखा नहीं है ना। पर आप गुस्सा मत होइए, नाश्ता कर लीजिए। तुम ही खा लेना नाश्ता, मेरा तो सारा मूड खराब कर दिया तुमने। ये कहकर साहिल वहां से चला जाता है। अरे ये क्या, ये अपना लैपटॉप तो घर ही छोड़ गए, और देखो तो कितना गंदा लग रहा है, कितनी धूल मिट्टी जमा हो गई है इसमें। चलो आज इसे अच्छे से साबुन ब्रश से धो ही देती हूँ। शाम को जब साहिल घर आता है तब पायल, मेरा लैपटॉप कहाँ है? आया हूँ तब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुमने देखा है क्या? आपका लैपटॉप बहुत ही गंदा धूल मिट्टी वाला था, तो मैंने उसे अच्छे से धोकर छत पर सुखा दिया है। जब सूख जाएगा तब उतार लाऊंगी। तुम बिल्कुल ही पागल हो क्या? मेरा लैपटॉप तुमने पानी में भिगा दिया। क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्सा हो रहे हो पायल पर? माँ, इस गवार ने मेरा लैपटॉप पानी में धो डाला। अब आप ही कहिए मैं क्या करूं? इससे कोई भी बात समझ में ही नहीं आती है। लैपटॉप क्या पानी में धोने वाली चीजें होती हैं? तो क्या हो गया, प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। यूं गुस्सा करके समझाने का क्या मतलब है? अच्छे से समझाओगे तो भी तो समझ जाएगी वो। अरे आप तो इसकी झूठी तरफदारी कर रही हो। सुबह इसने वॉशिंग मशीन खराब कर दी, अब मेरा लैपटॉप। ये गवार को न जाने आप कहाँ से पसंद कर लाई हो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, गुस्से के मारे मेरा तो सर फटा जा रहा है। कुछ दिन बाद पायल मार्केट जाती है तब भैया, इन कपड़ों का प्राइस क्या है, जरा बताइए। बहन जी, ये तो है 600 रुपए का। अभी ही इम्पोर्टेड माल आया है। 600 रुपए तो मेरी दुकान पे मिल रहा है, बाकी दुकानों पे तो इसकी प्राइस 800 रुपए है। क्या 600 रुपए? नहीं नहीं, मैं 100 रुपए से 1 रुपए आपको ज्यादा नहीं दूंगी। कहिए, देना है? नहीं नहीं, इतना सस्ता तो आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, मैं इतना सस्ता नहीं बेचूंगा। आप जाइए, कहीं और देखना है तो देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, कोई अगली दुकान पे देखूंगी। इतने महंगे कपड़े खरीदने से तो अच्छा दूसरी दुकान ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, 300 में फाइनल करते हैं। ना आपकी ना मेरी, 300 में फाइनल कर दीजिए। ले जाइए, कुछ ही पीस बचे हैं, फिर इतना अच्छा माल आपको नहीं मिलने वाला। नहीं, 200 रुपए से एक ठेला ज्यादा नहीं दूंगी। कहिए अब जल्दी, आपको देना है या नहीं देना, या जाऊं मैं? ठीक है, आप हमारी नई ग्राहक हैं इसलिए आपको दे देता हूँ। बाकी 300 से कम तो मैं किसी को नहीं देता हूँ। ठीक है ना बहन जी, कर दूं पैक? ठीक है, फिर पैक कर दीजिए। मुझे और सारा भी सामान लेना है, जल्दी करिए, जल्दी पैक करिए। फिर पायल यूं ही दुकान दुकान घूमकर घर का सारा सामान खरीद कर जब घर आती है
ये देखिए जी, आज मैं अकेली शॉपिंग गई थी और मैं कितना सारा सामान खरीद के लाई हूँ। देखिए, बताइए आपको सामान कैसा लगा है? ये क्या, इतना सारा सामान? पायल, तुम इतना सारा सामान क्यों खरीद के ले आई? न जाने कितना खर्चा कर दिया होगा तुमने। वैसे ही तंगी चल रही है घर में, ऊपर से तुम तो खर्चों पे खर्चे करी जा रही हो। अरे बेटा, इतनी नाराजगी दिखाए बिना पहले पूछ तो सही कि सारा सामान कितने का आया है। क्या पता माँ, आया होगा 10-20 हजार का। हर महीने सामान मैं ही तो लाता हूँ, मुझे तो पता ही है कि इतना खर्चा तो आराम से हो ही जाता है। ऊपर से ये गई होगी, दुकान वालों ने तो इसे आराम से ठग लिया होगा। 10-20 हजार की जगह ये तो 30 हजार का सामान लाई होगी। बुद्धि तो चलती नहीं है इसकी। नहीं नहीं पगले, ये सारा सामान पायल केवल 3,000 रुपयों में लेकर आई है। हाँ, सच कह रही हूँ, केवल 3,000 रुपयों में। क्या 3,000 में सारा सामान? ये क्या कह रही हो? मतलब पायल ने सामान 3,000 रुपयों में खरीदा? जो सामान मैं महंगा लाता था वो पायल सस्ता लेके आई है। अपनी पायल खूब समझदार है, जरा सी झल्ली है तो क्या हुआ, लेकिन दुनियादारी की उसे तुझसे ज्यादा समझ है। जो चीजें तू 10-12 हजार की लाता था वो मेरी बेटी 3,000 में लाई है। और तो और उसने पैसे जमा कर करके तेरे लिए नया लैपटॉप भी खरीद दिया, क्योंकि उसने तेरा बिगाड़ दिया था ना। हाँ माँ, मेरी ही भूल है। मैं खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझता रहा और पायल को मैं कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझता रहा। गलती मेरी ही है, मुझे समझना चाहिए था और उस पर बिना फालतू का गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पायल, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगा। अरे कोई नहीं जी, आप लोगों का गुस्सा तो चलता रहता है, उसमें मैं नहीं नाराज होती हूँ। अब घर की बहू हूँ तो घर को सही से चलाने का काम भी तो मेरा ही होगा। फिर पायल के पति को समझ आ जाता है कि समझदारी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं बल्कि सब में होती है।